कि कहानी एक ऐसे दौर से शुरू होती है जब समंदर पर डेवी जोन्स के फ्लाइंग डचमैन को अपनी कंट्रोल में रखकर सारे पायरेट्स को खत्म करने की प्लानिंग कर रहा होता है। दुनिया के हर कोने में डर और खून का राज होता है और पायरेट्स को या तो मार दिया जा रहा होता है या फिर उन्हें सरेंडर करने पर मजबूर किया जा रहा होता है। इसी बीच कैप्टन जैक स्पैरो डेवी जोन्स के लॉकर में फंस चुका होता है, जहां वो अकेला नहीं बल्कि अपनी ही हेलुसिनेशंस और मल्टीपल जैक स्पैरो वर्जन्स के साथ एक अजीब सी पागल दुनिया में जी रहा होता है, जहां समुंदर भी उल्टा और रियलिटी टूट चुकी होती है। उधर विल टर्नर, एलिजाबेथ स्वॉन और हेक्टर बारबोसा मिलकर जैक को वापस लाने के मिशन पर निकलते हैं और सिंगापुर जाके पायरेट लॉर्ड सियो फेंग से मिलते हैं, जहां से उन्हें एक सीक्रेट मैप मिलता है जो उन्हें दुनिया के एज यानी वर्ल्ड्स एंड तक ले जाता है, जहां से जैक को रेस्क्यू किया जा सकता है। इस डेंजरस जर्नी में एलिजाबेथ और विल के बीच इमोशनल टेंशन और सैक्रिफाइस का प्रेशर होता है, जबकि बारबोसा अपने हिडन मोटिव्स के साथ चल रहा होता है। जब वो लोग लॉकर तक पहुंचते हैं तो उन्हें जैक मिलता है जो मेंटली अनस्टेबल होता है, लेकिन फाइनली उसे वापस रियल वर्ल्ड में लाया जाता है। इधर बेकेट अपनी नेवी और डेवी जोन्स की पावर्स के साथ फाइनल वॉर की तैयारी करता है और समुंदर पर एक फाइनल डिस्ट्रक्शन का माहौल बन जाता है। सारे पायरेट लॉर्ड्स को एक काउंसिल में बुलाया जाता है, जहां एलिजाबेथ को अनएक्सपेक्टेड तौर पर पायरेट किंग डिक्लेयर किया जाता है, जो सबको सरप्राइज करता है और वो सबको इंस्पायर करती है कि अब अलग अलग रहने का वक्त खत्म हो गया है और यूनिटी ही एक रास्ता है। विल को पता चलता है कि उसके फादर बूटस्ट्रैप बिल टर्नर डेवी जोन्स के क्रू में कर्स्ड हैं और सिर्फ जोन्स का हार्ट चेस्ट में छुरा मारकर ही सब कर्स तोड़ सकता है। लेकिन जो भी जोन्स का हार्ट लेता है वो फ्लाइंग डचमैन का नया कैप्टन बन जाता है। इसी के बीच जैक स्पैरो अपनी कनिंग और सेल्फिश लेकिन क्लेवर प्लानिंग के साथ हर किसी को मैनिपुलेट करता रहता है ताकि वो सरवाइव कर सके और अपना एडवांटेज ले सके। फिर सभी फोर्सेस एक जायंट मेलस्ट्रॉम यानी समुद्री व्हर्लपूल के अंदर अल्टीमेट बैटल के लिए आमने सामने आते हैं, जहां ब्लैक पर्ल और फ्लाइंग डचमैन के बीच इनसेन नेवल बैटल होती है। तूफानी बारिश, बिजली और समुंदर के बीच शिप्स क्रैश करते हैं और कैनन फायर से आसमान हिल जाता है। विल और एलिजाबेथ का लव स्टोरी अपने पीक पर होता है, जहां दोनों एक दूसरे के लिए सैक्रिफाइस करने को रेडी होते हैं और एलिजाबेथ को चैन से बंधा जाता है ताकि वो सेफ रहे, लेकिन वो अपनी जगह से फाइट को फील करती रहती है। विल डेवी जोन्स का हार्ट चुराकर उसे स्टैब करता है और जोन्स मर जाता है, लेकिन इस प्रोसेस में विल भी डेडली इंजर्ड हो जाता है और कर्स का रूल के मुताबिक वो फ्लाइंग डचमैन का नया कैप्टन बन जाता है, जिसका मतलब होता है कि वो अब सिर्फ हर 10 साल में एक दिन ही अपनी जिंदगी अपनी बीवी एलिजाबेथ के साथ गुजार सकता है। उधर बेकेट जब अपनी विक्ट्री का घमंड करता हुआ फ्लाइंग डचमैन पर अटैक करता है तो जोन्स के मरने के बाद शिप कंट्रोल लूज हो जाता है और बेकेट का पूरा आर्माडा केओस में आ जाता है और जैक स्पैरो अपने स्मार्ट मूव से ब्लैक पर्ल को बचाता हुआ वहां से निकल जाता है। बेकेट का एंड एक एक्सप्लोसिव डिस्ट्रक्शन में होता है, जहां उसका शिप और उसका एम्पायर दोनों समुंदर में तबाह हो जाते हैं और वो अपनी एरोगेंस की वजह से हार जाता है। फाइनल में विल टर्नर फ्लाइंग डचमैन का कर्स्ड कैप्टन बनकर समुंदर में चला जाता है। एलिजाबेथ अपने छोटे से बच्चे के साथ जमीन पर इंतजार करती है, जबकि जैक स्पैरो वापस ब्लैक पर्ल के साथ फ्रीडम की तरफ चला जाता है
और अपनी पुरानी एडवेंचरस लाइफ को कंटिन्यू करता है। और ये कहानी ये मैसेज देती है कि समुंदर की दुनिया में पावर, लव, सैक्रिफाइस और फ्रीडम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और पायरेट्स कभी ट्रूली खत्म नहीं होते, क्योंकि जब तक समुंदर है तब तक उनकी कहानी जिंदा रहती है और जैक स्पैरो जैसे लोग हमेशा अपनी चालाकी और किस्मत के दम पर हर मुश्किल से बच निकलते हैं और दुनिया को ये याद दिलाते रहते हैं कि फ्रीडम की कोई कीमत नहीं होती। और यही इस पूरी फिल्म का असली एसेंस होता है। कहानी यहीं से आगे चलती है, जहां विल टर्नर फ्लाइंग डचमैन का कर्स्ड कैप्टन बनकर समंदर की गहराइयों में चला जाता है और एलिजाबेथ स्वॉन अपने छोटे से बच्चे के साथ जमीन पर उस एक दिन का इंतजार करती रहती है जब विल सिर्फ हर 10 साल में एक बार उससे मिल सकता है। जैक स्पैरो ब्लैक पर्ल के साथ एक बार फिर आजाद समुंदर में निकल जाता है, लेकिन अब उसकी जिंदगी पहले से ज्यादा खतरनाक और अनप्रेडिक्टेबल हो चुकी होती है, क्योंकि बेकेट के एम्पायर के टूटने के बाद भी समुंदर में नई पावर्स, नए पायरेट लॉर्ड्स और नए सुपरनैचुरल थ्रेट्स पैदा हो चुके होते हैं, जहां हर कोना किसी न किसी कर्स या खजाने से जुड़ा होता है। जैक अपनी पुरानी चालाकियों के साथ कभी किसी डिजर्टेड आइलैंड पर फंस जाता है, कभी किसी गोस्ट शिप का सामना करता है ये, और कभी किसी ऐसे पायरेट क्लैन से टकरा जाता है जो उसको खत्म करने के लिए पहले से तैयार होते हैं। उधर फ्लाइंग डचमैन पर विल टर्नर धीरे धीरे समुंदर के कर्स का हिस्सा बनने लगता है और उसकी इंसानी फीलिंग्स कम होती जा रही होती हैं। लेकिन एलिजाबेथ की याद उसको हर बार उस कर्स्ड ड्यूटी से बचाए रखती है और वो अपने दिल में एक ही मिशन रखता है कि किसी भी तरह अपना कर्स तोड़कर वापस नॉर्मल जिंदगी में लौटना है। इसी बीच समुंदर के अंदर एक पुरानी लेजेंड फिर से जग उठती है, जिसमें फाउंटेन ऑफ यूथ का जिक्र होता है, जिसमें कहा जाता है कि जो भी उस तक पहुंच जाए वो मौत को हरा सकता है और अपनी लाइफ को दोबारा से लिख सकता है। और ये खबर पूरे पायरेट वर्ल्ड में आग की तरह फैल जाती है। जैक स्पैरो जब ये सुनता है तो उसके अंदर एक नई ग्रीड और क्यूरियोसिटी जग जाती है और वो समझ जाता है कि ये ही उसका नेक्स्ट बड़ा एडवेंचर हो सकता है, जहां वो अपनी लाइफ को और भी पावरफुल और इमॉर्टल बना सकता है। वो अलग अलग मैप्स और हिडन क्लूज कलेक्ट करना शुरू करता है और उसी दौरान उसकी मुलाकात कुछ नए डेंजरस कैरेक्टर से होती है, जिसमें एक मिस्टीरियस पायरेट हंटर और एक ओल्ड विच क्वीन होती हैं, जो फाउंटेन ऑफ यूथ के राज को प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। जैक अपनी टीम बनाता है, लेकिन उसकी टीम में हर कोई उस पर ट्रस्ट नहीं करता, क्योंकि सबको पता होता है कि जैक अपने फायदे के लिए किसी को भी सैक्रिफाइस कर सकता है। इधर एलिजाबेथ भी अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए परेशान होती है और सीक्रेटली विल को बचाने का कोई रास्ता ढूंढने लगती है और उसे पता चलता है कि फाउंटेन ऑफ यूथ सिर्फ जैक की ग्रीड नहीं, बल्कि विल के कर्स को तोड़ने की एक लास्ट होप भी हो सकता है। समुंदर में एक और तरफ स्पेनिश और ब्रिटिश फोर्सेस भी फाउंटेन के पीछे लग जाती हैं और एक बार फिर पूरा ओशन वॉर जोन बन जाता है, जहां हर फैक्शन अपने अपने एजेंडा के साथ आगे बढ़ रहा होता है। जैक को अपने सफर में बिट्रेयल्स का सामना करना पड़ता है, जब उसकी अपनी टीम के कुछ लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं और उसका ब्लैक पर्ल भी एक बार फिर से खो जाता है, जिसकी वजह से जैक को बिना शिप के डेंजरस आइलैंड्स और कर्स्ड वाटर्स में सरवाइव करना पड़ता है। विल टर्नर के अंदर का कर्स उसको धीरे धीरे एक मॉन्स्टर कैप्टन में बदलने लगता है, लेकिन एलिजाबेथ की एक पुरानी याद या एक मैजिकल आर्टिफैक्ट जो उसके पास होता है, वो विल को ह्यूमन बनाए रखने में मदद करता है। फाइनल कॉन्फ्रंटेशन के करीब सब लोग फाउंटेन ऑफ यूथ के लेजेंडरी आइलैंड पर पहुंच जाते हैं, जहां समुंदर खुद एक लिविंग एंटिटी की तरह बिहेव करता है और हर तरफ इल्यूजन्स, स्टॉर्म्स और एंशिएंट गार्डियंस होते हैं जो किसी को भी अंदर जाने नहीं देते। जैक सबको मैनिपुलेट करके फाउंटेन के सबसे करीब पहुंच जाता है, लेकिन जब वो वहां होता है तो उसे रियलाइज होता है कि इमॉर्टैलिटी की असली कीमत अपनी फ्रीडम
और अपनी आइडेंटिटी को खोना होता है। और वहीं पर विल टर्नर अपने कर्स को तोड़ने के लिए एक ऐसा सैक्रिफाइस करने को तैयार होता है जो उसको हमेशा के लिए एलिजाबेथ से दूर कर सकता है। एलिजाबेथ अपने बच्चे को बचाने के लिए फाउंटेन की पावर को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन सिचुएशन इतनी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है कि हर किसी का एजेंडा क्रैश हो जाता है और फाउंटेन का मैजिक अनस्टेबल हो जाता है। जैक एक फाइनल मोमेंट पर अपनी ग्रीड और फ्रीडम के बीच चूज करता है और वो फाउंटेन की पावर को डायरेक्टली यूज करने के बजाय उसको रिलीज कर देता है, जिससे पूरा आइलैंड कोलैप्स होने लगता है और सब लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। विल टर्नर का कर्स पार्शली ब्रेक हो जाता है, लेकिन वो कंप्लीटली फ्री नहीं होता और फ्लाइंग डचमैन का कर्स किसी नए अननोन रूल के साथ कंटिन्यू हो जाता है। एलिजाबेथ अपने बच्चे के साथ सेफ निकल जाती है, लेकिन उसका दिल विल के लिए फिर भी टूटा रहता है। जैक स्पैरो एक बार फिर अपनी ब्लैक पर्ल के साथ समुंदर में खो जाता है, लेकिन इस बार उसको समझ आ जाता है कि ट्रू फ्रीडम किसी भी खजाने या इमॉर्टैलिटी में नहीं, बल्कि उस जर्नी में होती है जिसमें वो हर बार मौत को चीट करता है और अपनी शर्त पर जिंदगी जीता है। और ये पार्ट यही खत्म होता है जहां समुंदर फिर से अपनी गहराइयों में नए राज छुपा लेता है और पायरेट्स की दुनिया एक नए डार्क एरा में एंटर कर जाती है, जहां हर कोई अपनी डेस्टिनी को रीराइट करने के लिए तैयार होता है।